यहाँ कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश हुई है। हरियाणा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। 3 मार्च यानी आज तक ओलावृष्टि के आसार है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। तो मौसम के हवाले से क्या तब्दीलियां हुई वो आपको बता रहे हैं। हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हुई। हरियाणा के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। अभी भी ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात हुआ है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया। हिमपात होने से बागवानों ने राहत की सांस ली है। कई मार्ग बर्फबारी से अवरुद्ध हो गए। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी एक बार फिर। हालांकि बागवानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात हुआ है। अहम खबर देखना, बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिमपात होने से बागवानों ने अब राहत की सांस ली। मनोज दीवान जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। मनोज, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से रास्ते तो अवरुद्ध हुए, लेकिन बागबानों ने राहत की सांस ली है। क्या अपडेट है मनोज मौसम को लेकर आपके पास? मुमताज, देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, जिसके चलते जो है मौसम खराब हुआ, बारिश हुई है। बारिश के साथ साथ जो ऊपरी क्षेत्र हैं यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भारी बर्फबारी भी हुई है। चंबा में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, मनाली में बर्फबारी हुई है, उसके साथ शिमला के भी ऊपरी इलाके जो हैं वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। तो ऐसे में ये बर्फबारी जो और बारिश हुई है, ये मौसम का अंतिम महीना माना जाता है कि इसमें ठंड होगी, लेकिन जो बर्फबारी और बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं तापमान फिर से माइनस में चला गया है। काफी ज्यादा ठंड यहाँ हो चुकी है। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला में इस वक्त शीत लहर चल रही है, यानी कि तेज हवाओं के साथ वो ठंड लग रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं तापमान और ज्यादा गिर गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों और बागवानों की बात करें तो किसानों और बागवानों के लिए ये बर्फबारी और बारिश जो है वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल की जो है उसको कहीं ना कहीं नमी की जरूरत थी और बारिश की जरूरत भी थी। तो अब ये बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है, जिससे कहीं ना कहीं गेहूं की फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और साथ साथ सेब की फसल के लिए भी ये बारिश जो है ये अच्छी मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुमताज, देखिए, जो सिंचाई की योजनाएं हैं वो पूरे सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं, जिससे किसान और बागवान जो है वो बारिश पर ही निर्भर हो चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि किसानों और बागवानों के लिए बारिश जो है वो अच्छी मानी जा रही है। इस वक्त हम यहाँ हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसमान जो है वो एक बार फिर से काले बादलों से घिर चुका है और बारिश का पूरा अंदेशा जो है बन चुका है, यानी कि आसार बन चुके हैं। इससे पहले कुछ देर पहले जो है वो हल्की बारिश हुई है और अब फिर आसमान एक बार फिर से काले बादलों के साथ घिर चुका है और बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है कि अब थोड़ी देर में जो है फिर से बारिश हो सकती है। तो पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उससे तापमान भी कहीं ना कहीं गिर गया है और तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। हालांकि जनजीवन को भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है, काफी ज्यादा जनजीवन प्रभावित हो जाता है और ठंड जो बढ़ गई है इससे कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी मुश्किलें आ रही हैं। और साथ ही साथ जो कहा जा रहा है कि जो खबर आई थी कि मनाली के से पीछे जो है एक हिमस्खलन आ गया था, जिससे कई गाड़ियां जो है बर्फ की चपेट में आ गई थी और फिलहाल उसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया और गाड़ियों को बर्फ से हटाया गया है। तो ऐसे में जो है ये मौसम जो है एक इसने करवट बदली है, अचानक से बर्फबारी और बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं तापमान इससे काफी ज्यादा गिर चुका है और समूचे प्रदेश में जो है वो शीतलहर चल रही है। मुमताज, और पर्यटकों के लिए मौसम कैसा है मनोज? पर्यटकों के लिए तो जाहिर है लुत्फानंदोज होता है ये मौसम, और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए भी मौसम खुशियां लेकर आता है। आप बताइए इस हवाले से। बिल्कुल मुमताज, देखिए, जो ऊपरी क्षेत्र हैं यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और जब भी बर्फबारी होती है तो ये बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसे में जब बर्फबारी हो जाती है तो पर्यटन का बढ़ना जो है वो लाजमी है, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है इस वक्त। और जब भी बर्फबारी होती है तो जो पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं। तो अब भी बर्फबारी हुई है और पर्यटक जो हैं, आज वीकेंड है और वीकेंड यानी कि रविवार है और रविवार के दिन लोग अक्सर छुट्टी बिताने के लिए शिमला, मनाली,
कुल्लू, धर्मशाला इन पर्यटक स्थलों का दौरा करते हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि बर्फबारी हुई है तो अब अच्छे खासे पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि ये बर्फबारी जो है ये पर्यटन को बढ़ावा पहुंचाती है। तो बर्फबारी हुई भी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छा खासा पर्यटक यहाँ पहुंचेगा। मुमताज।